लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर 3 की कहानी मुक्ति मार्ग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झींगुर अपनी ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए, अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आवेगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपयों की क्या चिंता है, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वो अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था क्या? खेत की मेड़ पर भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुछ लेंगी, चरेंगी, इनका डांड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच में भेड़े लिए चला आता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है मैं खड़ा हूं, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरव्वत करूं? अभी 1 भेड़ा मोल मांगू तो 5 ही रुपया सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर ये 5 रुपये से नीचे बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गईं। झींगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़े कहाँ लिए आते हो? कुछ सूझता है कि नहीं? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झींगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत क्यों कुचलाऊं? डांड ही पर से ले जाना है तो और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है, या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो सजा चाहे देना। झींगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पोढ़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेत में बिठाने के लिए फी रात 8 आने कौड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबेल तो हूं नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखीं तो अधीर हो गईं, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थीं। झींगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हैं, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झींगुर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी। सबने बें बें का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वो न भेड़ों को हाँकता था, न झींगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झींगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झींगुर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले का काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झींगुर ने घर आकर दूसरों को इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झींगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो।
नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झींगुर की समझ में बात आई। पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भीड़ें थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन में उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को ना चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा। मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो, पर ज्यों ज्यों समीप पहुंचता था ये आशामय भ्रम शांत होता जाता था। वो अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वो घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वो खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के परती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वो खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झींगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्निपक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्ज्वल थी वो बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गईं। आग किसने लगाई ये खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झींगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे ये आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम्ही मारे घमंड की धरती पर पैर न रखते थे, आपके आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों ये दिन देखना पड़ता। झींगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया। जहां सारी रात कोल्हू चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्ठियां जलती रहती थीं और लोग भट्ठियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे, वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ ही से केवाड़े बंद करके पड़ रहते और झींगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवनदाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गरम रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्ठियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया। और ये सारी विपत्ति झींगुर की करनी थी। अभागे हत्यारे झींगुर की। झींगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वो चैन की बंशी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झींगुर ने उससे रप्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वो बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने जाने लगा। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वो उसे बिना दूध और शरबत पिलाए ना आने देता। झींगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से झींगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झींगुर ने खूब रब्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झींगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। झींगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूं, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झींगुर, 4 दिन की जिंदगानी में वैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा। मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा।
बुद्धू: बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के वश में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। दो चार आदमी नित्य द्वार पर खुशामदें किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भीड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़ें तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूं, जीना चाहे मत रखो। लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी। लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे पड़े हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वो भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहां तक कि कभी वो अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी तो मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वो आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गईं। यों कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वो भी नकद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का ये प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगीं। इधर झींगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झींगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वो टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। ये चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झींगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या? सुनाई नहीं देता। हरिहर: फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निभती है? झींगुर: क्या निभती है, नकटा जिए बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ें और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है। 7 गांवों में सुपारी जाएगी। हरिहर: लक्ष्मी मैया आती हैं तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसे देखो धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो ऐंठ ही कर बोलता है। झींगुर: क्यों ना ऐंठ है, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार, यह नीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, ये नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ, चला है हम ही से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर: कहो तो कुछ उताजोग करूं? झींगुर: क्या करोगे, इसी डर से तो वो गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर: भेड़ें तो हैं। झींगुर: क्या बगला मारे पखना हाथ? हरिहर: फिर तुम सोचो। झींगुर: ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। ये एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता। पर ज्वारी ज्वारी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें लगावेंगे कि वो फिर उठ ही न सके। पर एक चोर पर आफत आई देख दूसरा चोर उसकी आड़ कर लेता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों में विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पावेगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पावेगा? यश। झींगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झींगुर चला तो अकड़ा जाता था। मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झींगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों, आज नहीं गए क्या? झींगुर: जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बचिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते।
बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलावे। बुद्धू: भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गऊएं मार डाली। न जाने क्या खिला देता है, तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। ये कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झींगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भीड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहां बैठे हो, उधर भीड़ों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखो तो। मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, उसे भीड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ये पगैया कब लगा दी? बुद्धू: भगवान जाने जो मैंने उसकी पगैया देखी भी हो। मैं तो तब से भीड़ों में गया ही नहीं। झींगुर: जाते ना तो पगैया कौन लगा देता? गए होगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण: मरी तो भेड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की हो। हरिहर: मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू: मुझे? हरिहर: तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे? बुद्धू: बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था। हरिहर: तो मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई? तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण: इसका निश्चय करना होगा, गोहत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्टा है? झींगुर: महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण: इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झींगुर: हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण: शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झींगुर: हाँ, फिर गऊ तो ठहरी, इसी से न इनका मान होता है। जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झींगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूं मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे? फल ये हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई। रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत न हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को ये दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दियो बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा ये व्यंग कर देती थी कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या? 2 महीने के बाद वो घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थयात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडेरियों को कौन महाजन कर्ज दे? भीड़ों का भरोसा क्या? कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भीड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 11 रुपया ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहां कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भीड़ें चोरी चली गई थीं। लड़के चराने ले जाते थे,
दूसरे गांव वाले चुपके से एक दो भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता था। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे। उनमें से 200 रुपये लेकर वो तीर्थयात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर ये कुशल हुई कि जगहट हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झींगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झींगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कलबंद हो जाने के कारण झींगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झींगुर भी उन्हीं में से था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झींगुर को देखा। राम राम हुई। झींगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झींगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झींगुर, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूं, इस जून सत्तू पर काट देता हूं, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूं, घर ही पर पिसवा लिया था। यहां तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथे लेता हूं। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेंको, मैं बना दूंगा। झींगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांझे लेता हूं। आग जली, आटा गूंथा गया। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाईं। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर के सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झींगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूं। थोड़ी देर के बाद झींगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूं। फिर दोनों सो गए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर 3 की कहानी मुक्ति मार्ग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।